हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज वी already discussed in our continuous last video lecture, but today we discuss in detail this topic. Okay, so this topic is a effect of temperature on resistivity or resistance. Because what is resistivity? Resistivity is equal to resistance when the length of conductor and area of cross sectional is a unit. Okay, so resistivity is a resistance. When we increase temperature for different material behaves different types of behave. Means जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन डिफरेंट मटेरियल बिहेव्स डिफरेंट. सम मटेरियल्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, सम मटेरियल्स रेजिस्टेंस इंक्रीज. देन नाउ वी डिस्कस कि किस मटेरियल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, किस मटेरियल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. ओके, यहाँ पे देखना ये जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, उसमें सबसे पहले हमने मटेरियल लिया है मेटल कंडक्टर्स. तो मेटल कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा. तो यहाँ पे देखिए, मेटल कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज. जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. उसका रीजन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है. थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगी जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है मेटल के, उसकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अब बहुत जल्दी भागेंगे. तो रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज. व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम इज अ टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन. यहां से जाता है, यहां तक जाएगा तो 5 सेकेंड के बाद इसको स्ट्राइक करेगा, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, अब 2 सेकेंड में इसको जाके हिट करता है. तो टाइम पीरियड क्या हो गया, डिक्रीज. पहले 5 सेकेंड था, अब 2 सेकेंड. तो रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज and number of collision per second increase. अब जल्दी collision होगी तो number of collision per second is increase. Rate of collision is increase. That is the reason for resistance is increase. माइंड में क्लियर हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होता है, और रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होने से उसकी जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इज इंक्रीज. दैट द रेजिस्टिविटी इंक्रीज इन मेटल कंडक्टर्स. ओके, उसके बाद अबे कितना इंक्रीज होता है, कितनी इंक्रीज होगी, अगर उसको हम नंबर में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना दिया कि जब हम डेल्टा टी टेम्परेचर देते हैं तो जो उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो R0 है, तो वो कितना इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने के बाद वो हो जाता है R माइनस R0. जैसे पहले 3 था, अब कितना हो गया 5, तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ, 2 जितना. तो डेल्टा टी टेम्परेचर देने से ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0 था, वो कितना इंक्रीज हुआ, R माइनस R0. तो हमको कितना टेम्परेचर राइज करना है, 1 सेंटीग्रेड. टेम्परेचर देने से ए रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा. ओके, क्या फॉर्मूलेशन होगा, R माइनस R0 डेल्टा टी अपॉन R0, नीचे आ जाएंगे. ओके, अब ये जो इंक्रीज होता है, जितना इंक्रीज होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा. क्या बोलते हैं, अल्फा. एंड व्हाट इज अल्फा? Alpha is a thermal
रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो अल्फा इज a thermal resistivity of conductor। ओके, तो ये हमको एक फॉर्मूला मिला, कितना इंक्रीज होता है फिर से समझना। डेल्टा टी टेम्परेचर देने से R0 कितना चेंज हो गया, R माइनस R0, तो 1 सेंटीग्रेड देने से कितना होगा। ओके, अब इसको जरा हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो डेल्टा टी अल्फा इनटू R0 इज इक्वल टू R माइनस R0। तो R हमको फाइंड करना है, व्हाट इज R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। याद रखना है, कैसे आया समझ में आया कि R0 इस तरफ आया प्लस हो गया, R0 कॉमन लिया 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह पे T2 माइनस T1 भी लिखे जाते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज यूज्ड इन एग्जांपल। इसको हम ज्यादा एग्जांपल में यूज करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से इस टर्म को ज्यादा यूज करते हैं। ओके, नाउ क्लियर। इन मेटल कंडक्टर्स टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एलॉय। व्हाट इज एलॉय? मिक्सर। एलॉय को क्या बोलेंगे? मिक्सर। तो एलॉय में क्या होता है, शो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये जो अल्फा होता है बहुत स्मॉल चेंज होता है। एलॉय किसको बोलेंगे? जैसे मैं बोलता हूं कि नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? तो निकल प्लस निक्रोम दोनों का हम मिक्सअप करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। तो निकल प्लस निक्रोम उसको हम क्या बोलेंगे? नाइक्रोम। एंड व्हाट इज नाइक्रोम? एलॉय। ओके, तो शो वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद टेंपरेचर, बहुत स्मॉल, उसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं। ओके, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एलॉय आर यूजिंग लैबोरेटरी। इसीलिए हम एलॉय को लैबोरेटरी में यूज करते हैं, क्योंकि जब हम लैबोरेटरी में अगर मेटल को यूज करते हैं तो थोड़ा टेंपरेचर राइज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट जो है उसमें एरर आएगा। ओके, therefore this property is using lab। एलॉय में समझ में आया कितना चेंज होगा? वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज नेग्लिजिबल वैल्यू। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? लिक्विड। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? टेंपरेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। कैसे डिक्रीज होगा? जैसे मैंने यहाँ पे हनी, शहद रख दी, अब उसमें मैंने आपको बोला कि आप अपने हाथ को ऐसे चलाइए। आप चलाते हो, बहुत रेजिस्टेंस आपको सामने ऐसे हाथ नहीं चलता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज होने से वो थिन हो जाता है, पतला हो जाएगा। अब उसके साथ में मैंने पानी रखा, अब पानी में आप हाथ चलाइए, ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी शहद से कम होती है। ओके, तो रीजन क्या है? एट हायर टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज, देन आयंस मूव इजियर। उसमें इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस, कैटायंस और एनायंस, मूव इजियर। तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ओके, याद रखना। सेमीकंडक्टर्स, इट इज इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर्स में टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब ये तो लिक्विड भी नहीं है, तो इसमें टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होता है? रेजिस्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? तो उसके लिए हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m/n² × τ। अब हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से
टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, और टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। पर फिर भी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो यहां पे याद रखना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ रिलैक्सेशन पीरियड टाइम डिक्रीज, तो उस रीजन से इसको इंक्रीज होना चाहिए, उस रीजन से इसको इंक्रीज होना चाहिए। अब दूसरा रीजन समझ में, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयंस इन सेमीकंडक्टर, जो सॉरी एटम इन सेमीकंडक्टर, जो एटम सेमीकंडक्टर में होते हैं वो एटम जब टेम्परेचर हाई होता है उसको एनर्जी मिलती है, वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं। अब एक जो इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, अब ये जो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर, उसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स eject out in atom is more than is compared to the relaxation period time। अब उसके जो इफेक्ट है, फिर से देखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब ये इतने ज्यादा हो गए कि इसका इफेक्ट जो है वो रिलैक्सेशन पीरियड के टाइम से ज्यादा हो गया। दोनों इफेक्ट समझना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर उसके ज्यादा होते हैं। तो इन दोनों में से हमने देखा कि इसकी इफेक्ट इससे बहुत ज्यादा है। तो अब हम किस रीजन के साथ इसको स्टडी करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीज वेरी मच, वेरी मोर, ओके, कंपेयर टू दिस। इसीलिए हम इसकी एक इंक्रीज होने से एक क्या होगा? डिक्रीज। समझ में आता है? ओके। इसके बाद इंसुलेटर्स, ये सेमीकंडक्टर्स, इसके बाद इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक थर्मिस्टर आता है, कभी कभी हम यूज करेंगे इसको आगे जाके, वो कोई एक आध एग्जांपल में देखेंगे। व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्मिस्टर जो एक हमारा मटेरियल है वो हम थर्मोमीटर में यूज करते हैं। वी चेंज इन small difference in temperature in thermistor resistance is very more change। हम अगर थर्मिस्टर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करते हैं फिर भी उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। ओके, तो दिस इज द effect of temperature on resistivity and different material। मेटल कंडक्टर्स में क्या होगा? फिर से एक बार रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, एलॉय में चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज होगा, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होगा, इंसुलेटर में डिक्रीज होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से समझना है। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा? थर्मल रेजिस्टिविटी। ओके, थैंक यू।